ये रहा आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, यहाँ जो स्काई कलर से आपको दिख रहा है। तो हम इस हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज, ठीक है। अब ये बात, एक और बात मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, कि इस हाइपोथैलेमस के बारे में आपको जितना काम यहाँ पे दिख रहा है ना, इससे कई गुना ज्यादा काम जो है ये करता है। ये तो छोटी सी बात है, यहाँ पे बहुत छोटा सा लिखा हुआ है कि हाइपोथैलेमस जो है वो करता क्या है। अब अगर आप ब्रेन के अपने पार्ट को देखना स्टार्ट कीजिए, तो आपको पता है कि फोर ब्रेन वाला जो हिस्सा है उसके लोअर पार्ट में ये हाइपोथैलेमस अवेलेबल दिख रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है कि हाइपोथैलेमस जो है, डाइनसेफ्लॉन जो है फोर ब्रेन, उसके बेसल पार्ट में अवेलेबल होता है और बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करेगा, ठीक है। अब इसके पास एडवांस्ड स्पेसिफिक खुद के न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं जिसको न्यूक्लियाई कहते हैं। ये न्यूक्लियस वाला न्यूक्लियाई नहीं है, सेल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूक्लियाई, तो वहां पे आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट जो सिक्रीशन करने वाले सेल्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। मेरी बात समझ आई? क्या बोला मैंने? न्यूक्लियाई। Ma'am, the neurosecretory cells present in the hypothalamus is known as यहाँ nuclei. पे कीवर्ड हाइपोथैलेमस का सिक्रीटरी सेल है, सिक्रीटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस में बैठा है तो ऑटोमेटिकली कोई बोले या ना बोले वो न्यूरो सिक्रीटरी होगा ही होगा। कॉमन सेंस लगाइए अपना, होगा या नहीं होगा? अब अगर ब्रेन के यस Yes, पास मैम। ma'am. कोई चीज बैठी है तो न्यूरो ही लगाएंगे हम, उसके लिए क्या लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कीवर्ड आपके पास क्या है, आपको हाइपोथैलेमस 2000% कंफर्मेशन के साथ याद रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसका जो नेम है, एक टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे एक टर्म है जिसको आप यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, न्यूक्लियाई सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आप लिख लेंगे न्यूक्लियाई का, ये देखिए न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियस का प्लूरल है सो भी पता है, इसलिए हमने इसको न्यूक्लियस नहीं बोला है, क्योंकि हम सारे सेल्स को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक साथ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया, ये हो जाएगा न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस, बस और कुछ नहीं है। इतना आपको याद रखना है, ये हाइपोथैलेमस का न्यूरोसिक्रीटरी सेल है। अब हाइपोथैलेमस का इसलिए हमने न्यूरो लगाया, बस, और कोई बात नहीं है। तो बस आपको याद क्या रखना है कि हाइपोथैलेमस का है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, न्यूक्लियाई का फंक्शन क्या है, हार्मोन सिक्रीशन। अब बैठा है तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज न्यूक्लियाई, तो ये क्या करेगा, ये सिक्रीशन ऑफ हार्मोन करेगा। दूसरी बात ये भी क्लियर हो गई आपको, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंस दे रखी है। आगे देखिए, अब हमने क्या बोला, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के बेस में यहाँ पे कौन बैठा है, पिट्यूटरी ग्लैंड बैठा है, And pituitary gland. ठीक है। मैंने आपको बोला ही था पी साइज का छोटा सा होता है। अच्छा, आपकी जो एफिशिएंसी है और आपका जो वर्क है, आप अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अभी कंट्रीब्यूशन किसका है, आपकी स्टडी में कंट्रीब्यूशन किसका है? आप जो मतलब बढ़िया तरीके से बैठ के स्टडी कर रहे हैं, बताइए किसका कंट्रीब्यूशन? मैम पिट्यूटरी ग्लैंड।
नहीं, मतलब मैं डेली आपका जो एग्जाम्पल है वो पूछ रही हूँ कि अगर आप स्टडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं, तो उसमें किसका कंट्रीब्यूशन है आपके घर में? राधे, आवाज और कम करो बेटा, आवाज और कम करो। जैसे देखिए, अगर आपको यहाँ से उठा के बाहर रोड पे, सड़क पे रख दिया जाए, ठीक है, और बोला जाए अब अपनी स्टडी करो, आपको कोई खाना बना के नहीं देगा, आपको कोई पैसे नहीं देगा, तो आप कर लीजिएगा? पॉसिबल है? नो मैम। नो मैम। इम्पॉसिबल है। तो आपकी जो एफिशिएंसी है यहाँ पे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके पेरेंट्स के ऊपर। तो ठीक उसी तरीके से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिख रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड काम तो करता है बहुत अच्छा अच्छा, नो डाउट, लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को काम कराने के लिए जो सिग्नल देने का काम करता है, वो कौन करता है? इसको सिग्नल देने का काम हाइपोथैलेमस करता है। तो हम लोग इसके लिए ना एक बात छोटी सी ये समझते हैं कि सिक्रीशंस ऑफ हाइपोथैलेमस, सिक्रीशंस ऑफ हाइपोथैलेमस, हम ये नहीं बोलेंगे कि इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, नहीं, हम यहाँ पे बोलेंगे, हम पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्यों बोले, जबकि ये खुद ही सिक्रीशन करेगा दूसरा काम कराने के लिए। अब आपके पेरेंट आपको पैसे दे रहे हैं, लंच बना के दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपके बदले एग्जाम दे सकते हैं क्या जाके? नहीं दे सकते, चाह के भी नहीं दे सकते। बोलेंगे नहीं भाई, मैं तो बहुत भला चाहता हूँ अपने बच्चे का, मैं ही दे दूं एग्जाम इनके बदले, इम्पॉसिबल है। ठीक उसी तरीके से हाइपोथैलेमस का यहाँ पे रोल है, ये नहीं बोलेगा इसका ये काम ही कर ले डायरेक्ट, ये सिर्फ क्या करेगा, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को रेगुलेट, कंट्रोल करने का काम करेगा। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सिंथेसिस और सिक्रीशन है, अगर कल को जाके कोई आपसे पूछे कि which of the following endocrine part, endocrine gland regulates the secretion of pituitary gland, तो किसको टिक करेंगे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। आपके पास तरह तरह की चीजें, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप किसको टिक करेंगे? हाइपोथैलेमस को। मेरी इतनी बात समझ आई सबको? ठीक है। तो ये यस मैम। आपका जो हाइपोथैलेमस यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस हाइपोथैलेमस ने क्या किया, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके सिक्रीशन को कंट्रोल, बोलेगा भाई तुम सिक्रीशन कम करो, ज्यादा करो, इतना करो या नहीं करो, ये सिग्नल नहीं देगा तो नहीं होगा। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सिक्रीट करने का यहाँ पे काम करता है, तो इसके आधार पे कि आखिर ये काम कर कैसा रहा है, तो उसके आधार पे हमने क्या किया है, इसके दो टाइप डिवाइड करें हैं। एक को हम लोग रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, जो ये क्या करेगा, अब देखिए कितना आसान है, ऐसे समझिए, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, ऐसे समझिए। काम दो तरह का होता है, जो कमांड होता है वो दो तरह का होता है, जो आपके पेरेंट्स दें या जो मैं दूं आपको। मैं आपको बोलूंगी ऐसा करो और ऐसा नहीं करो, तीसरे तरह का कोई कमांड होता है क्या? नहीं। आपके पेरेंट बोलेंगे पढ़ाई करो, फोन ज्यादा मत चलाओ, अब तीसरे तरह का तो कोई कमांड नहीं होता ना। तीसरे तरह का आपके पेरेंट बोलेंगे भाई एक हाथ में फोन लिए रहो, दूसरे हाथ से पढ़ाई करते रहो, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा आपको। तीसरे तरह का कोई कमांड नहीं होता है। तो ऐसे याद रखेंगे कि ये जो आपका हाइपोथैलेमस है ना, जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा सिक्रीशन करो, तो वो आ जाएगा रिलीजिंग हार्मोन की कैटेगरी में। और जब ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा सिक्रीशन बंद करो, मतलब इनहिबिट करेगा, रोकेगा। अब अच्छा, अब ऐसा तो नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ, आपकी हाइट बढ़ी एक प्रॉपर हाइट तक, मतलब जो भी था फिक्स, अब आप एनडीए या किसी चीज का फॉर्म वॉर्म अगर आप भरेंगे तो आपसे एज, हाइट वगैरह सब कुछ पूछा जाता है उसमें, ठीक है। वेट तो फिर भी फ्लक्चुएट होता है, मान सकते हैं, बट हाइट है वो थोड़ा बहुत जीन्स पे डिपेंड करता है। कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि 20 साल के बाद मेरी हाइट बढ़ गई, ऐसे 1 इंच फला ढिमका, बट फिक्स तो है ना। आप एक आधा इंच या फिर हाफ इंच जो है वो बढ़ सकते हैं, ऐसा तो नहीं 5 फीट के हैं और अगले साल 6 फीट के हो जाएगा, इतना तो नहीं होता चाहिए।
ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक बनियान ट्री की तरह बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, नहीं। तो यही अब मैं आगे आपको यही पढ़ाने वाली हूँ कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपका क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करेगा, लेकिन सिक्रीट करने के लिए भी इसी ने उकसाया होगा, हाइपोथैलेमस नहीं। और सिक्रीशन जब ज्यादा होने लगे तो उसको बंद करने के लिए भी किसने कमांड दिया होगा, हाइपोथैलेमस नहीं। मेरी बात आप समझ आई? एक होगा यस मैम। पॉजिटिव कमांड और एक होगा नेगेटिव कमांड। एक बोलेगा पिट्यूटरी को तुम सिक्रीशन करो, उनको हम लोग रिलीजिंग हॉर्मोन्स बोलेंगे। एक बोलेगा पिट्यूटरी को कि तुम अपना सिक्रीशन बंद करो, उनको हम लोग इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स बोलेंगे। कितना आसान हो गया है या नहीं? मैंने आपको दो तरह के यहाँ पे हार्मोन सिखाए, एक है रिलीजिंग और दूसरा है इनहिबिटिंग। लेकिन एक चीज आपने नोटिस करी होगी, इन दोनों का ड्रामा एक साथ चल रहा है। ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो है, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा हम पढ़ क्या रहे हैं, हम हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं, पिट्यूटरी पढ़ रहे हैं। इतना कोऑर्डिनेटेड इन दोनों का काम है आपस में, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि जो ये काम कर रहा है कौन, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के एक्शन के बेसिस पे ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स secreted by hypothalamus, or hormones secreted by hypothalamus। ठीक है। नंबर वन मैंने आपको बोला है यहाँ पे रिलीजिंग हॉर्मोन, रिलीजिंग हॉर्मोन। शॉर्टकट में अगर आपको याद रखना है तो यहाँ पे स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड और सिक्रीशन। और किसके लिए स्टिमुलेट करेगा, इसका काम ही है सिक्रीशन करना, तो करेगा ही, है ना। और दूसरा इसका उल्टा कर लेना, और क्या अपोजिट कर लेना है इसका, इनहिबिटिंग, इनहिबिटिंग हॉर्मोन। अब यहाँ पे मैंने स्टिमुलेट्स लिखा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इनहिबिट करेगा, ठीक है। यहाँ कर लीजिए इनहिबिट्स सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इतना याद हो गया सबको, है ना? यस मैम। बस इसके बेसिस पे हमने क्या किया है, इसको टू टाइप्स में डिवाइड करके रख दिया है। ये हो गया आपका। दोनों का काम एक साथ कोऑर्डिनेटेड है। हम पढ़ रहे हैं हाइपोथैलेमस, लेकिन हम हाइपोथैलेमस को डिवाइड इस आधार पे कर रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड कैसा दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं रिलीजिंग हार्मोन का। पहले तो मैंने यहाँ पे दो टाइप जो है उसको आपको मेंशन कर दिया। अब इसके बाद एक एग्जांपल मैं आपको किसका बता रही हूँ, तो इसी के नीचे इसको कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। दोनों का एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बट यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को किस चीज के लिए उकसाएगा, बोलेगा कि तुम गोनेडोट्रोपिन को सिक्रीट करो, ठीक है। तो जो गोनेडोट्रोपिन को सिक्रीट करवा रहा है यहाँ पे जीएनआरएच, जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अच्छा खासा रोल जो है आपको इसका सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास क्या है, इसको ऐसे लिखा जाता है, जब हम लोग जीएनआरएच लिखते हैं, जी कैपिटल होगा, एन स्मॉल होगा, आर कैपिटल होगा और एच भी कैपिटल होगा। तो गोनेडोट्रोपिन जीएन से हो गया, उसके बाद रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। फुल फॉर्म भी आप इसका लिख सकते हैं। अच्छा, गोनेड मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा मुझे?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस गोनेड? जल्दी बताइए फटाफट, नहीं आता है तो भी पूछिए मेरे से। गोनेड मतलब क्या होता है? पता नहीं। देखिए, एक वर्ड है गेमिट और एक वर्ड है गोनेड। गेमिट हो गया आपका जैसे मेल गेमिट, स्पर्म, ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं, आसान होगा आपको समझने में। और फीमेल गेमेट अगर हम बोले तो ओवम, मतलब क्या हुआ, जो डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको गेमिट कहते हैं। गमीट कुछ टीचर्स बोलते हैं, कुछ बच्चे गैमिट बोलते हैं, जो बोलना है बोलिए, GAMETE। लेकिन उसका सिक्रीशन कौन करेगा, उसको बनाएगा कौन? ओवम कौन बनाता है? गोनेड। ओवम कौन बनाता है? ह्यूमन फीमेल बॉडी में ओवम कहाँ बनता है? आई मीन द ओवरी। बस ओवरी। यही तो पूछ रही मैं। तो ओवरी फीमेल गोनेड हो गया, अब आया समझ में? तभी मैंने गोनेड लिख के स्टॉप कर यस दिया है। मैम। अच्छा, तो जो मेल गैमेट है स्पर्म, वो कहाँ बनता है? टेस्टिस। आई मीन द टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या हो गया? मेल गोनेड हो गया। अब आया समझ में? ठीक है। यस मैम। तो यस मैम। ऐसा इसका ह्यूमन रिप्रोडक्शन में काम होगा कि इसको हम लोग कहते हैं गोनाडोट्रोफिन। अब आया समझ में? गोनेड लिख के मैंने स्टॉप कर दिया था। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, मतलब आगे जाके इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये स्पर्मेटोजेनेसिस में कि तब वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं बोलूंगी कि अगर ये सिक्रीट नहीं हुआ, कमांड नहीं मिलेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। तो ये किसका एग्जांपल है? ये बोलेगा सिक्रीशन करो तो उसका एग्जांपल है ये। तो रिलीजिंग हार्मोन का ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है? हाँ, अभी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऐसा तो है नहीं कि आप बनियन ट्री की तरह या तार के पेड़ की तरह बढ़ते चले जाते हैं। एक ऐसा पॉइंट आता है ना आपकी लाइफ का जहाँ पे जाके आपका ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है, सीज कर जाता है। ठीक है, तो अब दूसरे वाले के एग्जाम्पल में इसके नीचे लिख देती हूँ, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ मैं फॉर एग्जाम्पल इसका कर देती हूँ। तो इसका एग्जाम्पल जो है क्लासिक एग्जाम्पल है, खूब पूछा जाता है एग्जाम में। सोमैटोस्टैटिन है, क्या नाम है उसका? सोमैटोस्टैटिन। अब ये भी हाइपोथैलेमस, ये सारा सिक्रीशन आप पढ़ किसका रहे हैं? हाइपोथैलेमस का ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ट्रिगर किसको कर रहा है? ये उकसा किसको रहा है? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी ग्लैंड। इतना सा, हाँ इतना सा फर्क है बस। ठीक है, तो यहाँ पे अगला जो आपके पास क्लासिक एग्जाम्पल है उसको कहते हैं हम लोग सोमैटोस्टैटिक या सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। अब ये भी कहाँ से हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, और कौन करेगा? यही करेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस का ही हम पढ़ रहे हैं। तो सोमैटोस्टैटिन जो है, जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा है, ये ग्रोथ हार्मोन को कहता है बस अब तुमको और सिक्रीशन नहीं करना है, स्टॉप करो तुम। तो सोमैटोस्टैटिन जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा है, ये क्या करेगा? काम को रोक देगा। जो आपकी बॉडी का जो ग्रोथ है उसको स्टॉप किसने किया है? तो याद रखिएगा, इसी ने किया है। इनहिबिट्स सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों बोलेगा कि तुम ये सिक्रीशन जो है मतलब ग्रोथ के उसको स्टॉप करो? इनहिबिट्स the secretions of growth hormone from pituitary। और क्या हो गया ये आपको? ये पेज याद हुआ या नहीं हुआ? ऑनेस्टली बताइए मुझे, याद हो गया सबको? एक बार देखिए इसको रीड यस मैम। करके। याद हो गया? पूछूं मैं? हाइपोथैलेमिक यस मैम। हार्मोन कितने तरह के होते हैं? मैम 2 टाइप्स। कौन कौन से? रिलीजिंग रिलीजिंग एंड एंड इनहिबिटिंग। इनहिबिटिंग हार्मोन। अच्छा, रिलीजिंग का क्या मतलब है? मैम स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर द सिक्रेशन। स्टिमुलेशन का काम होगा इसका। इसका मैंने एक एग्जांपल आपको GnRH बताया है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और इसका ठीक उल्टा क्या हो गया? इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिट मतलब रोकना। ठीक है,
तो जो सोमैटोस्टैटिन है, अब वो ऊपर मैं ये भी लिख सकती थी GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस, यहाँ भी सोमैटोस्टैटिन भी जो है ये भी क्या है आपका फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ये क्या करेगा, अच्छा यहाँ इनहिबिट्स इनहिबिट्स तो वन हो गया है, तो हटा देते हैं इनहिबिट्स इनहिबिट्स। हाँ, ये क्या करेगा, पिट्यूटरी के सिक्रीशन को स्टॉप करने का काम बोलेगा, बोलेगा बस सिक्रीशन जो है बहुत ज्यादा हो गया, अब तुमको क्या करना है, इसको स्टॉप करना। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, आप बढ़ते जाते और क्या, ऐसा होता थोड़ी है। हाँ, सोमैटोस्टैटिन अगर काम पे अपना काम ना करे, समय पे अपना काम ना करे, तो आपने देखा होगा कि कई लोग जो हैं वो जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा उनकी मतलब लेंथ होती है, हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो रीजन ये है कि वहां पे जो सोमैटोस्टैटिन था उसने काम नहीं किया प्रॉपर, इसको जब काम करना था तो ये सो रहा था उसकी बॉडी में, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन का ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो आपने तो न्यूरॉन पढ़ रखा है, न्यूरॉन तो आप बचपन से देखते आए हैं। तो ये सब जो है सिक्रीट करेगा न्यूरॉन के थ्रू, एक्सॉन के थ्रू पास करता हुआ नर्व एंडिंग के पास जाएगा, नर्व एंडिंग के पास जाने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के पोर्टल के पास जाएगा, और उसको जब कहते हैं ना, जैसे आप गेट नॉक करते हैं किसी का ओपन करने के लिए, उसको नॉक नॉक करेगा, फिर ये पिट्यूटरी जो है ये अपना काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, अभी मैंने आपको शो करा ना, ये देखिए मैं इसकी बात कर रही हूँ। आपके पास यहाँ पे जो एंटीरियर पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये दोनों के दोनों किसके रेगुलेशन में चल रहे, इनका मॉनिटर कौन है, हाइपोथैलेमस है। अब आया समझ में, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, Yes, ma'am. है ना। अब जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो दो हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और, हाइपोथैलेमस जो है वो हमने ओवर किया, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये देखिए मैंने कितना सुपर सिंप्लीफाई कर दिया है कि आपको जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर बच्चों को लगे कॉम्प्लिकेटेड चाहे कुछ भी हो, आपको एटलीस्ट इजी लग रहा होगा। तो ये क्या है, ध्यान से समझते चलेंगे तो साथ के साथ याद भी हो जाता है बच्चों को, समझने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होती है। आसान सा चैप्टर, मैंने बोला तो कहीं पे कोई मतलब फिजियोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी प्रोसेसिंग नहीं है जो आपको पढ़ के लगे हमें फिर से समझना चाहिए, फिर से प्रोसेस को समझना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको नजर आ रहा है, सिर्फ डायग्राम को ध्यान से क्रिस्टल क्लियर समझना है कि कहाँ पे क्या चीज अवेलेबल है, कहाँ पे कौन सी चीज प्रेजेंट है, उसी से आपको सारी चीजें, सारी पोजिशनिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्योंकि हाइपोथैलेमस के साथ एसोसिएटेड है, तो आप पूरे वर्ल्ड की जितनी भी किताब पढ़ेंगे उसमें एक चीज की तो गारंटी है कि जैसे ही हाइपोथैलेमस ओवर होगा ना, ठीक उसी के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड की पढ़ाई कराई जाती है हमेशा, ये लिखा हुआ है जब भी, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि दोनों का काम इतना ज्यादा एसोसिएटेड है एक दूसरे के साथ कि आपको पता ही नहीं चला कि आप हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं। अभी भी देखा ही आपने, नोटिस ही करा, ठीक है।